जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी निर्भय। What's wrong with you, निर्भय? रॉन्ग ही तो था मैं, तभी तो तुम्हारी बातें, तुम्हारे जज्बात समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं निर्वैर सिंह सेखों ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपने दिल पर हाथ रख के कहता हूं कि अब से मैं अपनी जान अमृत, अपनी वोटी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब से इस पापा टू बी का एक ही मकसद होगा कि इस टू बी मम्मा की हर ख्वाहिश को पूरी कर और उसे हमेशा खुश रखना। फिर चाहे तुम्हें रात के 3 बजे आइसक्रीम खाने का मन करे, या फिर फूट मसाज का मन हो, या फिर देसी मसालेदार चाउमीन खाने का मन कर रहा हो, या फिर बेवजह मुझ पर चिल्लाने का मन। Whatever you want, गुलाम हाजिर है। अब हंसना बंद करो और चलो। कहाँ? कहाँ मतलब? पहले गुरुद्वारे जाएंगे और फिर वहीं से लॉन्ग ड्राइव। लेकिन निर्भय, बीजी ने तो मना किया है ना। जाने मन, इस किडनैपर ने ऐसे ही बिना प्लानिंग के तुम्हें किडनैप नहीं किया। सारा प्लान सेट है। You just don't worry. Let's go. हाँ जी, हम बस निकल रहे हैं। आप सब संभाल लोगे ना? Don't you worry, my darling पुत्र जी। तुम कब कैसे कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चलना। जाओ मेरे बच्चों, एंजॉय करो। वैसे भी जिंदगी के ये पल दोबारा नहीं आएंगे। तेरे पापा ही कहा करते थे ना, लाइफ नु रच के जी बंदिया, कल किने वेख्या। थैंक यू लाली बुआ, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम पुत्र जी। अमृत मैम, बीजी ने आपके लिए दूध भेजा है बादाम वाला। क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? देख नहीं रही अमृत सो रही है? ग्लास यहाँ रख दे, तू जा। अमृत उठेगी तो मैं दे दूंगी। गलती कर दी। अमृत के साथ साथ निर्वैर की भी ऐसी लाइफ साइज डॉल ले आती, क्योंकि कार में धमाका होने के बाद तो दोनों की बॉडीज तक नहीं मिलनी। खैर कोई ना, गुड्डे गुड़िया का ही अंतिम संस्कार कर देंगे। नहीं लाली, अभी नहीं। अब ये बेल्ट तब उतरेगी जब अमृत और निर्वैर के साथ साथ उनका बच्चा, सेखों खानदान का वारिस भी खत्म। यानी मेरा रास्ता साफ, तीनों का काम तमाम, और सब कुछ लाली के नाम। वाह लाली, वाह, तेरी हर गल निराली।
बॉडीगार्ड नूर कौर करेगा रिपोर्टिंग। नूर, आपको क्या लगा था मास्टर जी कि आप मेरी अम्मू को मुझसे दूर ले जाओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा? जब भी अम्मू मुझसे दूर जाती है ना तो मेरा दिल मुझे ट्याव ट्याव करके बता देता है, और इस बार भी बता दिया। पता है, जब आप दोनों को मैंने जाते हुए देखा ना, मैं भी गाड़ी में आके छुप गई। अब अम्मू की ये बॉडीगार्ड आपके साथ चलेगी, क्योंकि मुझे बस एक बात पता है कि मुझे मेरी अम्मू और लड्डू की हिफाजत करनी है। अम्मू, अगर तेरा गुस्सा ठंडा हो गया तो मैं बोल सकती हूँ, या अभी भी चुप रहो? इट्स ओके अमृत। और वैसे भी नूर जब तक पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सो इट्स ओके। स्माइल कर देना प्लीज। कम ऑन। चलो। हाँ हाँ चलते हैं। अब आपको बताते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फगवाड़े के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट सरदार निर्वैर सिंह सेखो और उनकी पत्नी सरदारनी अमृत कौर सेखो की एक कार एक्सीडेंट में हुई मौत। सूत्रों के अनुसार चलती कार में लगी आग और एक बड़े धमाके के साथ निर्वैर, अमृत और सेखो खानदान का आने वाला वारिस सारे जलकर हुए राख। कब मिलेगी मुझे ये न्यूज़? कान तरस गए मेरे ये खबर सुनने के लिए। ये खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी मुझे? टेंशन ना लो लाली मैडम, ये खुशखबरी कभी भी मिल सकती है। आप बस जश्न मनाने की तैयारियां करो। जश्न मनाने की तैयारी तो मैंने कब से कर रखी है, शैंपेन की बोतल और 3 ग्लासों के साथ। हर जाम एक मौत के नाम। अरे ये क्या मम्मी? रमनीक पुत्र, प्रेगनेंसी में फुट मसाज बहुत फायदेमंद होती है। छेती छेती आ जाऊं, नानी नू और इंतजार ना करा। बस मम्मी। अरे ना पुत्र, औरत इस हालत में जितना खाए उतना कम है। अगर तू नहीं खाएगी तो होने वाला बच्चा हेल्दी कैसे होगा? हाँ, चल शाबाश, मुंह खोल जल्दी जल्दी। नानी की जान कौन है? मेरा पुत्र सरताज। नानी की शान कौन है? मेरा पुत्र सरताज। किसके सिर पे होगा एक दिन राजाओं जैसा ताज? कौन करेगा एक दिन सेखो एम्पायर पे राज? मेरा पुत्र सरताज, आहो जी मेरा पुत्र सरताज। और एक बड़े धमाके के साथ निर्वैर, अमृत और सेखो खानदान का आने वाला वारिस सारे जलकर हुए राख। इसका मतलब समझी तू? गुरु महाराज जी हमारी माँ की तरह होते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को कभी कल्ला नहीं छोड़ती ना, वैसे गुरु महाराज जी भी अपने सच्चे सिख को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरी खुद की माँ जो
मुझसे और सरताज से इतना प्यार करती है, आज एक प्रेग्नेंट औरत की जान लेने जा रही है, एक माँ को मार डालना चाहती है। एक माँ जो अपने बच्चे को कभी नहीं अकेला छोड़ती, आज वो दुनिया ही छोड़कर चली जाएगी। ये गलत है, गलत है ये। क्या करूं मैं? ओए, इतने पास क्यों आ रहा है? परे हट, परे हट। ओए, दूर हट जाओ ना, मुक्का मार दूंगी। हट यहाँ से। सारे के सारे पास आ रहे हैं। हटो, 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 हटो। दूर? वो दूर ही है। अरे लेकिन अभी तो सारे बहुत पास थे। क्योंकि तू बाइनोकुलर से देख रही थी। ओ हाँ, कभी कभी मैं भी बच्चों वाली बात कर देती हूँ। दफा कर अन्नू। अच्छा सुनो जी सुनो, आज ना हम लोग खूब मजे करेंगे और आप दोनों ना जरा भी टेंशन ना लेना। मैं हूँ ना, आप दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। बॉडीगार्ड नूर कौर करे बाहर, रिपोर्टिंग जी। गॉड, कम ऑन अमृत, फोन उठाओ। निर्वैर, हम अपना फोन तो घर पे भूल आए, तुम अपने फोन पे सॉन्ग्स लगा दोगे? निर्वैर को फोन लगाती हूँ। लो, तुम अपना फोन घर पे भूल आई और मैं अपना फोन घर पे रखा है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और डोंट वरी, मेरे पास एक इमरजेंसी फोन है। अगर इस पे कोई फोन आ गया तो? अरे, इसका नंबर किसी के पास है ही नहीं, फोन कैसे आएगा? लो, लगा दिया सॉन्ग। नूर, तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाएगी? ओ तेरी, आप दोनों को मेरे दिल के साथ साथ मेरे पेट की आवाज भी सुनाई देती है। निर्वैर भी फोन नहीं उठाना। क्या करूं? कैसे बताऊं कि उसकी जान खतरे में है? और मम्मी को पता चल गया कि मैं उनका प्लान खराब कर रही हूँ तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। क्या करूं? क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, तुम लोग गाड़ी में बैठो। ये चिप्स और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। कितने हुए? ये लो, ये भी लो। थैंक यू मास्टर जी। अम्मू, तुझे गाना सुनना था ना? मैं सुनाती हूँ। लो जी, गाना गा रही हैं, ध्यान नाल सुनना। पूरा सुनन आले नू 2 रुपए इनाम। आई वड्डी रंग बिरंगी चुन्नी सीने वाली, तू वेखी जा बुढ़िया। बस कुछ ही देर में अलमारियों में से सफेद रंग के चिकनकारी सूट निकलने वाले हैं। पर लाली ने तो सबसे स्टाइलिश साड़ी पहननी है। आफ्टर ऑल पूरा मीडिया होगा और जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि सेखो एम्पायर को संभालने वाली लवलीन कौर यानी लाली ही है, तो कम से कम मैं सोनी और प्रेजेंटेबल तो लगूंगी ना। पता है बीजी जी, अभी हम ना
MS पुत्र, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। पहले अपने बच्चों से तो बात कर लूं। जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए हैं वो। बीजी सुनिए तो। हेलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, रिलैक्स। शमशेर, मेरी बात तो करा देते अमृत से। बीजी अभी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। डोंट वरी, आराम से बात करेंगे अमृत से। अमृत, मैंने मना किया था ना कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। निर्वैर, समझाया था ना तुझे कि अमृत की हालत अभी नाजुक है, ये घर में ही आराम करेगी। फिर ऐसी क्या जल्दी थी लॉन्ग ड्राइव पे गुरुद्वारे जाने की? तुम दोनों अपना फोन भी यहीं छोड़ गए थे। मेरी तो जान निकल गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूं, कैसे पता करूं कि तुम दोनों कहाँ हो? कमाल है बीजी जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? लाली बुआ जी से ही पूछ लेती, इन्हें तो सब मालूम था। जबकि लाली बुआ जी ने अम्मू को गुरुद्वारे के बारे में बताया था और इन्हें ये भी पता था कि अम्मू और मास्टर जी गुरुद्वारे गए हुए। ओ, समझ गई, आपने तो इनसे पूछा ही नहीं होना है ना? लाली बुआ जी, अगर बीजी जी ने नहीं पूछा था तो आप खुद से ही बता देते। बेचारे विल्ली परेशान हो रहे थे। कभी कभी आप भी ना बच्चों वाली बात कर देते हो। तुझे पता था लाली? बीजी, वो मैं ये बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? अगर पता था तो मेरे सामने ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फिक्र न करो बीजी, मैं उन दोनों का पता लगा लूंगी। ये क्या था वो सब? ये दोनों तो बच्चे हैं, लेकिन तू तो समझदार है ना? तेरी अकल कहाँ चली गई थी? बीजी उस गुरुद्वारे के बारे में मुझे अजय ने बताया था। अजय ने बताया था तो तूने इन्हें भेज दिया माथा टेकने के लिए? अरे मेरे वारिस के दुनिया में आने का इंतजार तो कर लेती, उसके बाद जहां चाहे वहां भेजती। मेरा डर, मेरा वहम कोई समझता क्यों नहीं है? जब मुझे बार बार लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो कोई मानता क्यों नहीं है मेरी बात? लेकिन बीजी जी, कुछ बुरा हुआ तो नहीं ना? आज तो हम सब लोग। आई एम सॉरी बीजी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और तुसी फिक्र क्यों करते हो? हम सब सही सलामत वापस आ ही गए ना। अरे कुछ भी बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और ना ही कभी होगा। कार में ब्लास्ट हुआ है और निर्वैर ये बात सबसे छुपा क्यों रहा है? अमृत के बेड पे वो डॉल तूने ही रखी थी ना, चद्दर उड़ा के, ताकि हम सबको लगे कि अमृत घर में ही है। शर्म कर लाली। एक गल कान खोल के सुन ले लाली, अगर सेखो खानदान के वारिस के बारे में किसी ने भी कोई कोताही बरती ना, तो मैं बख्शने वाली नहीं हूं। और अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो मैं तुझे धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बीजी प्लीज, इसमें लाली बुआ की कोई गलती नहीं है। बीजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी बीजी। ना अमृत, ये गलती माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तू मेरी बहू है, सेखो खानदान का वारिस पल रहा है तेरी कोख में। कितनी खुश थी मैं, लेकिन आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बीजी गल तो सुनो। बीजी
बैठो। नूर, तुम गाड़ी से उतरी क्यों थी? क्या तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा था या कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था? हाँ मास्टर जी, बड़ी तेज ना पेट्रोल की स्मेल आ रही थी और ऐसे पेट्रोल की स्मेल नहीं आनी चाहिए ना। पेट्रोल की स्मेल? पेट्रोल लीक हुआ था या फिर किसी ने जानबूझ के किया था? थैंक यू निर्वैर, घर में इस बारे में किसी को ना बताने के लिए। अगर घर में किसी को भी पता चल जाता तो सब लोग कितनी टेंशन में आ जाते। एंड आई डोंट नो पीजी कैसे रिएक्ट करते। तुम्हें तो पता है ना कि पीजी ने हमें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, और जब उन्हें ये सब पता चलता तो वो और ज्यादा नाराज हो जाते। और पता है निर्वैर, सारा ब्लेम नूर पर और हम पर आता। अभी भी शॉक में हूं, हम भी, पर थैंक गॉड हम सब सेफ हैं। पर बहुत अजीब एक्सीडेंट था ना ये। आई मीन, खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट। वो तो वाहिगुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि नूर उस गाड़ी में नहीं थी। अगर वो उस गाड़ी में होती तो। तुम ज्यादा मत सोचो अमृत, और वैसे भी इस हालत में हमारा इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। यू टेक रेस्ट। अम्मू, ठीक कहा मास्टर जी ने। तुझे और लड्डू को सिर्फ आराम की जरूरत है, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों को आराम कैसे कराना है। चल आजा मेरे साथ। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।